जैसे हम अपने गाड़ी में जीपीएस लगा लेते हैं और रास्ता नहीं भटकते, वैसे ही ब्राह्मी चेतना से निरंतर जुड़े रहने के लिए भारतीय संस्कृति का महामंत्र है। एक साथ हमारे साथ गायन करेंगे। ये वैदिक मंत्र है, इसके उच्चारण में कोई प्रतिबंध नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे इस परम सम्मानीय, परम पावन, परम पवित्र भगवध्वज के इस पवित्र मंच पर विद्यमान हमारे परम यशस्वी विद्वान विभाग प्रचारक आदरणीय अखंड भाई साहब, यहाँ के माननीय जिला संचालक जी, नगर संचालक जी एवं सभी सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्वत स्वयंसेवकगण, राजनेतागण, पत्रकार बंधु, हमारी शक्ति स्वरूपा सभी मातृशक्तियाँ, देव स्वरूप सभी यहाँ पर विद्यमान जन समुदाय को हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज इस परम पावन जो रक्षाबंधन का पर्व है, उसको मनाने के लिए इतनी भारी संख्या में हम लोग यहाँ पर संघबद्ध होकर के एकत्र हुए हैं। वैसे तो हमारे संस्कृति के जितने भी पर्व, आयोजन, उत्सव हैं, वो सब एक उद्देश्य को लेकर के ही आयोजित किए गए हैं। सबके सामाजिक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। हमारी जो संस्कृति रही है, संस्कृति विश्ववारा। ऋग्वेद कहता है कि ये हमारी संस्कृति इस धरती पर उद्भूत होने वाली प्रथम संस्कृति है। जितनी भी दुनिया की संस्कृतियां हैं, सबकी जननी है। ऋग्वेद से प्राचीन कोई भी ग्रंथ इस धरती पर विद्यमान नहीं है। यद्यपि मैक्स मूलर ने उसको बहुत कम आयु का साबित करने का प्रयत्न किया था, लेकिन हमारे भारतीय इतिहासकार और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे भारतीय इतिहासकारों ने सृष्टि के आरंभ काल माना है, वेदों की रचना का काल, उनके उद्भव होने का काल। ऐसे हमारे ऋग्वेद में इस संस्कृति के लिए कहा कि ये प्रथम उद्भूत होने वाली संस्कृति है। और वास्तव में इस धरती पर सबसे पहला जो मानव जन्मा हिमालय के क्षेत्र में, जिसे आदि मानव या मनु के नाम से जानते हैं, सारी दुनिया की संस्कृति उन्हीं की देन है। और इसीलिए संस्कृति को पूर्वात्य संस्कृति कहा। इसके बाद जितनी संस्कृतियां हैं, सब पाश्चात्य संस्कृति है। पूर्वात्य संस्कृति के रूप में इसी का स्थान है। और ये मानव जो सबसे पहला जन्मा श्रेष्ठ मानव, उसी को हम आर्य भी कहें, इसलिए आर्य संस्कृति भी है। हिनति सर्व दोषाणि का हिंदू, जो अपने दोषों को दूर करके नर से नारायण बनने की धारणा पर विश्वास करता है, अपने दोषों को दूर करने की धारणा पर विश्वास करता है, ये वास्तव में हिंदू है। और ऐसे निवास स्थल जिनका रहा हो, उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। और उसी इस संस्कृति को हिंदू संस्कृति भी कहा गया। वेद जिसके आधार रहे हैं, और वेद ही भूतम भव्यम भविष्यंच, भूत भविष्य और वर्तमान जितना भी ज्ञान कहीं भी पैदा हुआ हो, चाहे पूर्वात्य और चाहे पाश्चात्य देश में, उन सभी का आधार हमारा वेद ही रहा है। वेद अपौरुष थे, और उस वेदों को मानने वाली, उस वेदों के आधार पर निर्मित हमारी ये संस्कृति वैदिक संस्कृति है। और इस संस्कृति
को ऋषि संस्कृति भी इसलिए कहा क्योंकि यह पूरे रिसर्च पर आधारित रही है। हमारे ऋषियों ने बहुत लंबे समय तक प्रयोग और परीक्षण किया है। हम आज पाश्चात्य विद्वानों में स्किनर महोदय या फ्रायड महोदय के विचार जो चूहे और कबूतरों पर, बिल्ली, कुत्तों पर प्रयोग करके सिद्धांत बना दिए गए, वो हम शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पढ़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं और शिक्षा की विधियां मानते हैं उनको। लेकिन जहां हमारे ऋषियों ने लंबे समय तक आरण्यकों में ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो ध्यानस्थ होकर के उन विषयों का अनुशीलन करके सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत सिखाने की स्किनर और फ्रायड से कहीं 1000 गुना अधिक पावरफुल विधाएं थी। और वो विधाएं ही वास्तव में जब तक इस समाज और देश में सम्मानित होती रही है, पैदा होते रहे हैं। रामकृष्ण और जैसे महान बुद्ध आदि पैदा होते रहे हैं। लेकिन बीच का समय ऐसा आया, 2000 वर्षों तक हम गुलाम रहे। वैसे तो 7वीं शताब्दी से ही लगातार आक्रमण होते रहे हमारे संस्कृति के ऊपर। बहुत ऐसे योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर सनातन संस्कृति को समाप्त करने के प्रयत्न चलते रहे। जब यहाँ मैक्स मुलर को भी भेजा गया था तो वेद पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि वेद को समझ करके, पढ़ करके और कैसे समाज को दिग्भ्रमित किया जा सकता है, हिंदू समाज को, इसका प्रयास किया। और 12 वर्षों तक मैक्स मुलर ने यहाँ वेद पढ़ा और वेद का भाष्य लिख दिया अपने तरीके से। जहाँ हमारे संस्कृत में जन्मे हुए पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों और संस्कृति को पढ़ने वाले लोगों ने वेद का भाष्य नहीं किया। सायण सातवालेकर और बाद में दयानंद सरस्वती, और चौथे वेदों के भाष्य करने वाले हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दयानंद सरस्वती जी ने 2 वेदों का भाष्य किया था और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 4 वेदों का भाष्य किया। उस वेद का भाष्य एक अंग्रेज करता है जो यहीं आके संस्कृत सीखता है। जिनकी पैतृक पीढ़ियों से संस्कृत रही वो नहीं कर पाए। हाँ, बड़ा कठिन था। कई बार उन भाषाओं को हमने नहीं समझा, इसीलिए उसके अर्थ के अनर्थ निकाले और हमारे समाज में उन्हीं अनर्थकारी परिभाषाओं को देकर के आज हम धर्म, जाति और समाज विभिन्न प्रकार की मान्य और हमारा हिंदू समाज विखंडित होता चला गया। इसके लिए विधिवत प्रशिक्षण दिया गया। मैक्स मुलर ने, यहाँ तक एक पत्र मैंने पढ़ा था अपने शोध कार्य के बीच में, जो तत्कालीन वाइसराय को मैक्स मुलर ने लिखा था कि मैंने वेदों का भाष्य करके हिंदू संस्कृति की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर दिया है। इसके बाद भी यदि ईसाई मिशनरियाँ अपनी योजना में सफल नहीं होती हैं तो यह उनकी व्यक्तिगत कमजोरी होगी। जहाँ इस प्रकार की योजनाओं के साथ विदेशी आए, बहुत सारे विदेशियों का आपको पता होगा, बहुत सारे मुगलों के आक्रमण हुए, बहुत सारे अत्याचारों के बारे में आपको सब जानकारी है कि हमारे यहाँ के एक महारानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ता है, कर्णावती को एक पत्र लिखना पड़ता है या राखी बांधने का उपक्रम करना पड़ता है हुमायूं को अपने अस्मिता की रक्षा करने के लिए। ऐसे अनेक आक्रमण हमारे संस्कृत के ऊपर हुए, जिसका परिणाम हुआ कि वास्तव में 2000 वर्षों में हम भूल गए कि हमारे ये पर्व क्या थे, हमारे उत्सव क्या थे और इनका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य हम पूरी तरह से भटकते चले गए। आज परम पावन रक्षाबंधन का ये पर्व है। इस पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो वैदिक काल में तो ये श्रावणी पर्व के नाम से जाना जाता था। अभी आपने पूर्णिमा के दिन देखा होगा कि बहुत सारे विद्वान लोग करके नदियों में स्नान करके पंचगव्य पान करके नए जीवन की कल्पना करते थे कि हमने एक वर्ष में यदि कोई गलतियां किया है उसका प्रायश्चित करते हैं और नए जीवन की शुरुआत करते हैं। और इसी दिन श्रावण शब्द इसलिए भी बन गया कि वेदों का इसी दिन श्रवण कराने की शुरुआत की जाती थी और
जो आचार्यगण होते थे अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों के हाथों में राखी बांधते थे, रक्षा बांधते थे और उनके रक्षण का उत्तरदायित्व लेते थे कि हम आपको सनातन संस्कृति के देवदूत बना करके छोड़ेंगे। इसके लिए उनके हाथों में राखी बांधते थे। इसके बाद पुराणों का समय आया, पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब सबसे पहले भगवान वामन के रूप में राजा बलि, जो बहुत उदार थे, लेकिन उनकी उदारता में भी कहीं न कहीं देने का अहंकार था, तो भगवान ने मांगने के लिए वामन बन करके गए। कोई मांगने जाता है तो छोटा तो हो ही जाता है, भगवान छोटे बन के गए और राजा बलि के साथ सामने उन्होंने 3 पग धरती मांगा। और 3 पग धरती ये वास्तव में ज्ञान, भक्ति और कर्म ही 3 पग धरती है, जिससे सारी धरती, सारी वसुंधरा, सारी दुनिया को नाप लिया था। इसी ज्ञान को राजा बलि तक पहुंचाने के लिए भगवान को वामन बनना पड़ा। और राजा बलि भी इतने उदार थे कि उन्होंने देखा कि आज एक सच्चा ब्राह्मण आया है हमारे द्वार पर, तो राजा का कर्तव्य है देना। सच्चा ब्राह्मण अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीता है। अपने वे जो दुख और दर्द से परेशान होते हैं किसी भी प्रकार से, उनके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले जो लोग होते हैं, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही जीता है। ऐसे जीवन जीने वाले लोग ब्राह्मण कहलाते थे। और वो समाज के दुख और दर्दों को दूर करने के लिए ही जाते थे, मांगना पड़े तो मांगते भी थे। और भगवान ने उसी परंपरा का पुनर्जागरण करते हुए ब्राह्मण बनकर के मांगने गए राजा बलि के द्वार। और राजा भी इतने उदार थे कि उन्होंने सब कुछ देने का संकल्प कर दिया था। लेकिन जब भगवान के 3 पग धरती के संकल्प को राजा बलि पूरा नहीं कर सके थे, तो उनको बंधन में बंधना पड़ा था। लेकिन भगवान ने देखा कि राजा बलि के मन में कोई भी थोड़ा भी क्षोभ नहीं है, सर्वस्व देने के बाद कोई क्षोभ नहीं है, तो भगवान प्रभावित हो गए। और भगवान ने कहा, राजन, मैं तुमको छलने आया था लेकिन मैं छला गया, बताओ क्या चाहते हो। तो राजा बलि ने कहा था, प्रभु ये सुंदर दर्शन जो आज दिया आपने, यही मैं जहाँ भी रहूँ, मुझे स्वर्ग का राज्य मिले या पाताल का मिले, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर जहाँ भी रहूँ आपका सुंदर ये दर्शन हो। और भगवान पाताल लोक में राजा बलि के दरबार में उनके द्वारपाल बन गए। राजा बलि किधर से निकलेंगे, मुझे दर्शन देना पड़ेगा। तो कहते हैं कि प्रथम जब लक्ष्मी जी को पता चला, तो लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री बन करके गई और राजा बलि के हाथों में राखी बांधी। और राजा बलि ने कहा, जो चाहती हो मांगो। तो उन्होंने कहा, ये मेरे जो आपके द्वारपाल हैं इनको मुक्त कर दीजिए। और भगवान वहाँ से मुक्त हुए थे, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है सतयुग में। इसके बाद द्वापर में भी इसका उल्लेख मिलता है कि द्वापर में जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियाँ दिया, तो भगवान ने कहा 100 गाली तक मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन 100 से जैसे 101 गाली दोगे उसी से मैं तुम्हारे सिर को काट दूंगा। और जैसे 101 गालियाँ शिशुपाल ने दिया, तो भगवान ने अपने सुदर्शन का प्रयोग किया और शिशुपाल का अंत हुआ था। लेकिन भगवान के हाथ में चक्र थोड़ा सा लग गया और रक्त बहने लगा। तो द्रौपदी ने सबसे पहले अपने साड़ी को फाड़ करके भगवान के उस अंगुली में रक्षा बांध दिया या कपड़ा बांध दिया। वहाँ पर भगवान ने कृष्णा कहा, द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया, इसलिए परंपरा बहन और भाई के रूप में बदल गई। लेकिन वास्तव में जब हम आज की परिस्थितियों में विचार करते हैं, जब हम दासता के युग में थे, उस समय हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो किसी से छिपा नहीं है। और उन अत्याचारों से अपनी सुरक्षा के प्रार्थना करते हुए उन सबल हाथों में कलाइयाँ बहनों ने बांध करके अपनी अस्मिता की रक्षा की प्रार्थना की थी। और उसी प्रार्थना के स्वरूप ये
जो राष्ट्र रक्षा का संकल्प था, संस्कृत रक्षा का संकल्प था, जो बीच के काल में ब्राह्मण घर घर जाकर के और अपने यजमानों के हाथ में राखी बांधते थे और उनसे संकल्प कराते थे कि धर्म आपका है, ये संस्कृति आपकी है, ये राष्ट्र आपका है, इसकी रक्षा करने का दायित्व भी आपका है। हम सभी धर्म पर जीवन जीने वाले लोगों का रक्षा करने का दायित्व भी आपका है। ये यजमानों से संकल्प कराते थे, घर घर संदेश देते थे और समाज को एकजुट रखने का प्रयत्न करते थे। समरसता का, सहिष्णुता का, सेवा का, सद्भावना का ये संकल्प घर घर में पहुंचाने का दायित्व हमारे ब्राह्मण आचार्यों का था। लेकिन बीच में ये परंपरा बिगड़ती चली गई और काफी समय तक ये परंपरा अपनी दायित्व का निर्वहन करती रही। आज लोगों को केवल ये पता है कि यह पर्व भाई और बहन का पर्व है। ये तो हमारे यहाँ मुगल काल में आया। जो ऐतिहासिक सर्वे देखते हैं तो मुगल काल में ये भाई बहन का त्यौहार केवल बन गया, नहीं इसके पहले राष्ट्र रक्षा का, संस्कृत रक्षा का त्यौहार था। और मुगल काल में इसलिए बन गया क्योंकि जो मुगलों के द्वारा हमारे बहनों के साथ अत्याचार हुए, उससे उनकी रक्षा के लिए उन्हें अपने भाई नहीं 10-5 जो समर्थ कलाइयाँ थी, उन कलाइयों का सहारा लेना पड़ा है और उनके राखी बांध करके उनको अपना भाई बना करके अपने अस्मिता की रक्षा करनी पड़ी है। इतिहास में आप हजारों हजार घटनाएं और उदाहरण आप पढ़ते रहे हैं। आज ये पावन पवित्र जो वास्तव में ये हमारे रक्षाबंधन का पर्व है, इसमें आज हमको अपने राष्ट्र के परम वैभव तक पहुंचाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। आज निश्चित रूप से सारी दुनिया के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी भी है। हमारे आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद की भी जो स्वर्णिम भारत की परिकल्पना है, महर्षि अरविंद से लेकर के परम श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के, गुरु जी के संकल्पों से लेकर के, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के संकल्पों से लेकर के जितने भी महापुरुष हैं, भारतीय ज्योतिर्विद हैं, और यहाँ तक कि सूरदास जी ने भी कहा है 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेली बढ़े रे मानुष तू क्यों न ध्यान धरे, काल चक्र से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे। आने वाले समय में इसका संकेत सभी ने दिया है कि हम सोने के चिड़िया थे, हम विश्व गुरु थे, हम परम वैभवशाली राष्ट्र थे और हम उस दिशा में पहुंचने वाले हैं। और ये बात दिखाई भी पड़ने लगी जब आज से 70 वर्ष पहले हम सभी लोग ये गीत गाते थे, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज़, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। तो ऐसा लगता था इस सपेरों का देश, भिखारियों का देश, अविकसित और पिछड़ा हुआ देश ऐसा कैसे होगा। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी देख रहे हैं कि भारत का जो सम्मान संपूर्ण दुनिया में हो रहा है, भारतीयता का सम्मान और भारतीय संस्कृति पर रिसर्च हो रहे हैं। हम अपने यहाँ संस्कृत पढ़ाने और पढ़ाने में संकोच कर रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक से लेकर के इसरो के वैज्ञानिक तक हमारी भारतीय इस संस्कृति और संस्कृत भाषा दोनों के बारे में कहते हैं कि जो भी ज्ञान है वेद से आया, जो हम आज ये चंद्रयान बना रहे हों या और भी जितने भी हमने उपलब्धियां वायुमान से लेकर के अणु अस्त्रों तक की प्राप्त की है, वो सब कुछ हमने वेदों से पाया है। इसलिए हमारी संस्कृति महान संस्कृति है और इस संस्कृति की स्थापना करना आज के दिन कम से कम हम सभी को संकल्प लेना चाहिए और अपने राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। और ऐसे ही हाथ, ऐसी कलाइयाँ उठनी चाहिए जिसके हाथों पे रक्षा का सूत्र बांधा जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः एनवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। जिस रक्षा सूत्र से दानवीर राजा बलि के हाथ बंध गए थे और गुरु ने भी कहा कि देने का अवसर ये ठीक नहीं है, ये तो भगवान है, मांग लेंगे सब कुछ तुम्हारा चला जाएगा और तुम भिखारी हो जाओगे। लेकिन राजा बलि ने कहा कि देने का अवसर इससे अच्छा कोई नहीं है,
यदि ये सचमुच भगवान है और मैंने दे दिया तो आज मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस भगवान का नाम लेके ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य ऐसा मंत्र पढ़ करके दान कर दिया जाता है तो दान सार्थक हो जाता है। आज वही भगवान यदि दान लेने के लिए आया हो तो दान देने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। उस बंधन में बंध करके राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया था। आज हम सर्वस्व नहीं दे सकते तो अपना थोड़ा समय तो दे सकते हैं, अपना थोड़ा धन दे सकते हैं, अपने प्रभाव दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। और उन घरों तक पहुंचना चाहिए हमको जो घर उपेक्षित हो रहे हैं, जो हमसे अलग हो रहे हैं, जो संस्कृत के विचारों को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं। उन्हें आज आवश्यकता है हम किसी भी मंत्र से लोगों को सही बात बताएं। हमारे धर्म के बारे में चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुणकर्म विभागता, ये वर्ण हमारे कोई विभेद के लिए नहीं बनाए गए थे। आपके जन्म कुंडली में वर्ण सचमुच जन्म कुंडली में लिखा होता है। आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, आप जन्म कुंडली उठाइए, आपके स्वभाव को व्यक्त करता है। हमारा यहाँ जो नामकरण है वो व्यक्त करे या ना करे, पर जन्म कुंडली आपका करेगा और वो स्वभावगत है, कर्मगत है, जातिगत नहीं है। हमारे यहाँ कोई जातियों में किसी प्रकार से विषमता नहीं थी। हमारे यहाँ तो सबसे जिनको हम भंगी कहते हैं वो भंगी क्या है, उनके सिद्धांतों को भंग किया, उनके धर्म को भंग किया गया था इस्लाम काल में, और उनसे मैले उनके सिर पे ढुलवाए गए थे और परिणाम था उसी में आज भी उनका नाम भंगी कहलाता है और हम उनको उपेक्षित थे। जबकि पिछले वो क्षत्रिय थे, वो जाति से क्षत्रिय थे, कोई ब्राह्मण था और उन्होंने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, इसलिए उनको कहीं न कहीं उनको धर्म से भ्रष्ट कर दिया गया और परिणाम ये हो गया कि समाज में अपमानित जीवन जीना पड़ा। पर सबसे सम्मानित वो लोग थे जिन्होंने अपनी चोटी नहीं कटाई, हंस हंस शीश कटाया। ऐसे लोगों ने इस धर्म और संस्कृति को बचाया है। आज हम सभी रक्षाबंधन के पर्व पर यही राष्ट्र रक्षा का संकल्प करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ आप सभी का वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विश्राम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।